वेल दोस्तों, अगर आपके घर में न्यू बोर्न बेबी का जन्म हुआ है तो अगर आपने अभी तक उसका आधार कार्ड नहीं बनाया है तो ये आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक है। क्योंकि बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी सरकारी योजना चल रही है जो आप अपने आधार कार्ड नहीं बनाएंगे जब तक अपने बच्चे की, तब तक आप उसमें सारी चीजें नहीं कर पाएंगे। अगर आप अपने न्यूबॉर्न बेबी का आधार कार्ड बनवाना चाहते हैं, आपको ऑनलाइन आपको नहीं आती, आप नहीं करवा पाते हैं, आपके गांव है, आपका शहर नहीं है, या आपके जो एरिया है गांव है, तो वहां पे कैसे बना सकते हैं ऑफलाइन, सारी तरीका आज मैं आपको बताने वाला हूं। इस वीडियो में ऑनलाइन में आपको कुछ नहीं बताऊंगा, सारी इंफॉर्मेशन आपको ऑफलाइन बताने वाला हूं। ऑफलाइन कैसे आप अपने बच्चे की आधार कार्ड बना सकते हैं। तो अपने बच्चे की आधार कार्ड बनाने के लिए सबसे जरूरी बात आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाने वाला हूं। ठीक है, पहला, आपके अपने एरिया का जो भी आपका वहां पे आधार कार्ड जनसेवा केंद्र है, आपको वहां जाना है। और नहीं तो आज के डेट में क्या हो रहा है कि आपके एरिया का जो भी बैंक है वहां पर ही ये अधिकारी बैठ करके आपके पैन कार्ड अपडेट कर रहे हैं, पैन कार्ड बना रहे हैं, या फिर पोस्ट ऑफिस में जाकर के पैन कार्ड बना रहे हैं, आधार कार्ड बना रहे हैं। सारी चीजें वहां पे हो रही हैं। तो ये आप अपने एरिया के हिसाब से वहां पे देख लें कि आधार कार्ड कहाँ बन रही है, आपको वहां जाना है। ठीक है, वहां जाने के लिए आपको क्या क्या जरूरी दस्तावेज वहां पे आपको देना है, आपको वहां पे क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाली है। पहला, जब भी आपका बच्चा जन्म लेता है, कहीं भी जन्म लेता है, जैसे हॉस्पिटल या फिर घर या फिर, तो उसका क्या है कि बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना बहुत जरूरी होता है। बर्थ सर्टिफिकेट वहां पे साथ के साथ बनते हैं। ठीक है, आपका बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट अगर बन गया है तो ये डॉक्यूमेंट आपकी लगने वाली है बच्चे की इस आधार कार्ड में बनाने के लिए। ठीक है, आपको क्या करना है, ये बर्थ सर्टिफिकेट लेके जाना है, जन्म प्रमाण पत्र लेकर के जाना है। और जैसे उनका जो फादर है उनका आधार कार्ड, उनका पैन कार्ड लेकर के जाएं। ठीक है, क्योंकि एक डॉक्यूमेंट पर और एक जो आपका रेसिडेंट एड्रेस है उसका भी वहां पे डॉक्यूमेंट वही लगने वाली है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको वहां पे सबमिट करने के बाद और अपने आधार कार्ड का अप्लाई कराने के बाद, वहां पे फॉर्म भरने के बाद, आपको वहां पे जब अप्लाई करवा देंगे, वहां पे सारी अप्लाई हो जाएंगी। ज्यादा प्रोसेस नहीं है, बहुत छोटा सा प्रोसेस है। उसके बाद आपको क्या है, एक पर्ची मिलती है, एक स्लिप मिलता है, एक्नोलेज नंबर वहां पे मिलता है। आपको क्या करना है, 2 से 3 हफ्ते के अंदर उसको जाकर के ऑनलाइन आपको वहां पे उसको चेक करना है स्टेटस की, ये क्या प्रक्रिया हुआ है, क्या प्रोसेस में बन गया कि नहीं बन गया है। अगर ये बन गया होगा तो आप वहीं से इसको डाउनलोड कर लेंगे। अगर आपको आधार कार्ड चेक करने और डाउनलोड का है तो मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो भी वीडियो डाल दूंगा, जहां से आपके इजिली समझ पाएंगे कि आखिर ये डाउनलोड कैसे करते हैं और इसको ट्रैक कैसे कर सकते हैं स्टेटस को। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे जरूरी है। मैंने आपको आपको ये भी बता दूं कि अगर आप आधार कार्ड बना लेते हैं तो आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है। अगर आपके घर में लड़की है तो आप यहाँ पे जो सरकारी योजना है, समृद्धि योजना अकाउंट, अगर आप उसको खुलवाते हैं तो बहुत ज्यादा आपको लाभ मिलने वाला है। ठीक है, अगर आपको समृद्धि योजना के बारे में आप पूरा जानना चाहते हैं तो यहाँ पे इस वीडियो पे क्लिक करके आप पूरी वीडियो को देख ले। वहां पे मैंने पूरी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है और पूरी डिटेल बताया हुआ कि आखिर इस अकाउंट को कैसे खुलवा सकते हैं। तो ओके गाइज, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।